दोस्तों, जब भी हमें कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है तो आपको मजा आता है? ऑफ कोर्स आता है। छोटे बच्चे तो इसके लिए झगड़ा करते हैं, टीचर से लड़ते हैं कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, मैंने भी तो वैसे ही परफॉर्म किया था। बच्चे तो छोड़िए, इनके बच्चों के माँ बाप भी जाते हैं और टीचर्स से झगड़े करके आते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्राइज क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चे को रैंक क्यों नहीं आया। तो इस टाइप के विचित्र लोग तो हमारे आसपास के समाज में हैं ही। सब ऐसे नहीं होते, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सारी की सारी गॉसिप में से निकल के आती है वो ये है कि रिवॉर्ड इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रिवॉर्ड्स के लिए हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनका एक नाम बताऊं, उनमें से एक है डोपामाइन। ये जो डोपामाइन है ना, इसका किक आता है। इस डोपामाइन के रिलीज होते ही ना इंसान को ऐसा फील होता है, आहा मजा आ गया। अब ये जो आहा मजा वाली फीलिंग है ना, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज अ गुड हार्मोन, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ डोपामाइन के ऊपर फिर क्यों हमको बात करनी है? भाई बात ये करनी है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। इस डोपामाइन का कांस्टेंट किक अगर हमें मिलता रहे ना, तो हमें हमारा ब्रेन की एक्टिविटी, हमारी नॉर्मल सोचने समझने की ताकत भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नहीं विश्वास हो रहा ना? चलिए आपको मैं और थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये जो मोबाइल को हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, इससे छोटे बच्चों में ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म नाम का एक रोग हो गया है। ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, अतिशय तेजी से बढ़ता हुआ ये रोग। इसका कोई कनेक्शन जेनेटिक्स से नहीं है। ये ऑटिज्म ये सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करने से हुआ है। और ये स्क्रीन को स्क्रॉल करने से होता क्या है मालूम है? ये डोपामाइन का केमिकल ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है बिकॉज ऑफ दिस गुड फीलिंग। और ये जो गुड फीलिंग बच्चे को होती है, इसके बाद बार बार बच्चे को वापस वही स्क्रीन का या वही चीज का सेवन करना होता है। द चाइल्ड वॉन्ट्स मोर एंड मोर ऑफ इट। और कई बार मदर्स को भी या तो कोई दूसरा बच्चा पहला है ऑलरेडी तो दे आर बिजी, या उनका वर्क जो है उनका इतना ज्यादा है कि वो उसको अपने से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो दे देते हैं मोबाइल। और तीसरा, जब बच्चा खाना नहीं खाता, यही तीसरा रीजन ही सबसे मेजर रीजन है कि जब बच्चा खाना नहीं खाता तो उसे हम मोबाइल दिखा करके या स्क्रीन दिखा करके खाना खिलाते हैं। या जानते हैं क्या होता है उस समय पे? इस डोपामाइन केमिकल की वजह से ये पूरा का पूरा जो खाना वो खा रहा है ना, उसमें उसका कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। और इसलिए उस समय आप उसको कितना भी खिला दो ना, वो खाता जाता है, बच्चा खाता जाता है। चाइल्ड तो आप ये बिल्कुल प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, क्या हम खुद अपने बारे में जानते हैं? हम एडल्ट्स होकर भी हमें ये डोपामाइन का किक कितना ज्यादा पुश देता है। और इसीलिए जब एक एडल्ट व्यक्ति जब इसमें पड़ता है ना, तो उसके लिए भी ये एडिक्शन जैसा ही होता है। देखते हैं और किन किन चीजों से डोपामाइन का किक मिलता है। तो स्क्रीन वॉचिंग, इसके अलावा बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, फिर शुगर। चॉकलेट के सेवन से भी इंसान का डोपामाइन लेवल एलिवेट होता है, शुगर्स से एलिवेट होता है, जंक फूड से एलिवेट होता है। तो आप देखिए कि वो सभी चीजें जो कि अनहेल्दी हैं, उनसे हमारा डोपामाइन एक्सप्रेस हो रहा है या फिर आगे आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है? हमको क्या डोपामाइन हार्मोन अपने शरीर में बनना बंद कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर डोपामाइन नहीं बनेगा तो हमें तो फील गुड नहीं होगा। तो क्या करने हैं? अभी मिडिल वे क्या है, सोल्यूशन क्या है? सो पहली चीज तो ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एटलीस्ट पेरेंट्स को ये समझ में आना, ताकि बच्चों के साथ क्या करना है उनको समझ में आए। दूसरी बात कि आप इन डोपामिन डिटॉक्स जो है उसको आप अपना सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए, फॉर एडल्ट्स डोपामिन डिटॉक्स कैन बी कि आप पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा रखें जब आप बिल्कुल मोबाइल नहीं देखेंगे। कितना भी इंपॉर्टेंट कोई काम क्यों ना हो, उस 1 घंटे में आपको मोबाइल नहीं देखना है।
धीरे धीरे करते करते वीकली एक दिन आप ऐसा ऑफ करिए जब आपका इस एडिक्शन से आपको धीरे धीरे करके आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अभी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, ये मुद्दे की बात है। तो बच्चों को हम एकदम से बंद कर देंगे तो वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करेंगे, और हमारा जो आजकल जो आप वर्चुअल ऑटिज्म या एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन के पेशेंट्स को देखते हैं, बच्चों में जो पेशेंट्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं अगर उनसे इस प्रकार से किया जाए। तो उनके लिए ये हार्मोन का उपयोग करना भी है और साथ में स्क्रीन का भी हमको डी एडिक्शन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप जो है उनको टास्क दे दीजिए कि तुम आधे घंटे पढ़ोगे। हाँ, मतलब क्योंकि क्या होता है, आधे घंटे पे पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 10 मिनट, आप आधे घंटे की बात कर रहे हैं, 10 मिनट फोकस करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, उस बार बार ब्रेन को डोपामाइन का डोज, अनलिमिटेड डोज मिलने की वजह से बच्चे इतने ओवर स्टिमुलेंट के आदी हो जाते हैं कि उनको नॉर्मल एक्टिविटीज में कोई स्टिमुलेशन ही नहीं होता है, कुछ मजा ही नहीं आता है। वो बार बार आपको आके बोलते हैं बोर हो रहा है। ये बोर होना ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, और ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उनको बोर होना है ऐसा बोलेंगे तो वो हम कोई जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट कोऑपरेट। सो व्हाट वी कैन डू इज, उनको हम रिवॉर्ड दे सकते हैं कि भाई आई विल गिव यू स्क्रीन फॉर 5 मिनट्स, बट उसके पहले 30 मिनट्स यू हैव टू स्टडी। तो 30 मिनट्स आप उनको जब देख रहे हो कि वो सेटिस्फैक्टरी रूप से आपके अकॉर्डिंग वो एक जगह पर बैठकर स्टडी करते हैं, उसके बाद 5 मिनट्स के लिए आप उनको स्क्रीन दे दीजिए। और फिर दिन में फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए कंपलसरी करिए। कंपलसरी दे शुड गो फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी। आधे घंटे बैठते हैं ना, तो वो स्क्रीन के लिए नहीं उठेंगे, बट दे विल गेट अप एंड दे विल गो टू द वॉशरूम, दे विल गो टू द किचन, कुछ खाने जाएंगे, कुछ पानी पीने जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस। ये ओवर स्टिमुलेशन और एडिक्शन के लक्षण हैं। इनको हमें निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ थोड़ा सॉफ्ट होके हम उनको, डोपामाइन भी हम उनका बंद नहीं करना है, तो हमको उनको देना है 5 मिनट्स के लिए। लेकिन ये 5 मिनट्स भी कब तक देना है, दिन में मैक्सिमम अप टू 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो इस 5 मिनट्स के तरीके से वो कम से कम 6 बार पढ़ने के लिए बैठेंगे। एक 3 घंटे के लिए उनकी स्टडी तो होगी एटलीस्ट। तो इस तरीके से उनको आदत डालें, लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो मोड है वो बदलें, और वो अपने आप को भी करना पड़ेगा। आप अगर आपका काम ऑनलाइन है या सब कुछ आपको फोन से ही करना पड़ता है, तो आप उनको बार बार ये जताएं, ये बताएं कि आई एम नॉट वॉचिंग अ रील, आई एम डूइंग माई वर्क। आप अपने बड़ी स्क्रीन को इस्तेमाल करें ताकि वो लोग भी देख सकें दैट यू आर वर्किंग। उनको भी आप ये बताएं कि यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन द स्क्रीन, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू टेक द स्क्रीन एज योर वर्क स्पेस एंड नॉट स्पेस टू गेट स्टिमुलेटेड। तो ये सब चीजें हमको बच्चों को, जो हमारे बच्चे जैसे 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो समझते हैं, उनको आप ये समझा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको जो है बहाने बना के, प्यार से, कभी कभी गुस्सा करके आपको उनको मनाना ही पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस ये जो ओवर स्टिमुलेशन है ये अगर होता रहा तो आपके बच्चों में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, वर्चुअल ऑटिज्म ये तो है ही, ये तो एक्सट्रीम केसेस हैं। लेकिन इसके अलावा डेफिसिट ऑफ अटेंशन ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बच्चे एक साथ एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक। व्हाई? बिकॉज उनको स्टिमुलेंट्स की आदत पड़ गई है। कॉफी, ये सारे जो है ना ये स्टिमुलेंट्स हैं। तो आप बाहर से बच्चे को कॉफी नहीं देते, चाय नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ओवर स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। लेकिन व्हाट अबाउट दिस मोबाइल? और हम सब लोग बोलते हैं कोरोना में बच्चों को आदत लग गई, बच्चों को मोबाइल मिल गया। बट ये कोरोना में जो ये ऑनलाइन कल्चर शुरू हुआ है, ऑनलाइन हम स्टडी को करने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं, ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि ये एआई एज में सभी लोग बिल्कुल गैजेट फ्रेंडली जो हमारे बच्चे हो गए हैं, तो उनका उस गैजेट फ्रेंडलीनेस को कम नहीं करना है, लेकिन इस उनके जो ये एक्सपोजर टाइम है इसको कम करना है। और धीरे धीरे करके जैसे आपको मेरा ये बात समझ में आ रहा है ना, वैसे उनको भी आएगा। तो आपको पेशेंस रखनी है, विश्वास रखना है अपने ऊपर एज अ मदर, एज अ फादर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करना है। ये चीज को करने के बिना इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे।
ठीक है। तो डोपामिन डिटॉक्स, ये डोपामिन डिटॉक्स एडल्ट्स के लिए आप एक दिन में कुछ घंटों का डिटॉक्स कर सकते हैं, आप वीकली डिटॉक्स कर सकते हैं। बच्चों में यू हैव टू मेक इट स्मॉल, तो उसको करते 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 फिर आप उसको बहुत मिनिमम पे ले आइए, खत्म नहीं करिए, क्योंकि ये एआई एज है, उनको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज वो जो है पीछे रह जाएंगे। तो दे मस्ट नो अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट ऑल दीज गैजेट्स, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट गेट स्टिमुलेटेड एट अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो ये ओवर स्टिमुलेशन से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। डोपामाइन की जो ये किक है, इस किक से अपने आप को बचाएं। क्यों? क्योंकि ये ओवर स्टिमुलेट कर रही है। और रेगुलर इंटरवल्स पे, अच्छा हाँ, और कुछ करने वाली बातें क्या हैं? कुछ करने वाली बातें जो हमको करना चाहिए वो ये है कि अपने लिए सेट करें गोल्स। जैसे आज के दिन मुझे मेरी बुक के 4 पेजेस लिखने हैं। सपोज आई एम वर्किंग ऑन अ बुक, ऑन राइटिंग अ बुक, तो मुझे अपने इस बुक के 4 पेजेस कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट। तो ये जो डोपामाइन है ना, ये तभी रिलीज होगा जब ये 4 पेजेस मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीन को देखकर ही रिलीज होता है डोपामाइन, ये आपके हर एक अचीवमेंट पे रिलीज होता है और आपको वो फील गुड होता है। तो पहले तो आप अपने गोल्स को थोड़ा स्लाइटली इजी बनाएं, जिसको आप अचीव कर सकें। धीरे धीरे अपने गोल्स को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करते जाएं। सबसे पहला तो गोल यही है कि आपको सही टाइम पे उठना, ये आपके लिए सबसे बड़ा गोल है। और अगर आप उस टाइम पे उठ गए तो डोपामाइन रिलीज हो गया। दूसरा, जो आपने प्लान करके रखा था कि आज मुझे अपने हाउस चोर्स ये वाले करने हैं, यूटेंसिल्स, कपड़े, लॉन्ड्री, व्हाटएवर, तो आपने वो कर लिया, दैट इज अ डोपामाइन किक। मतलब आई एम टेलिंग यू, डोपामाइन आज से थोड़ी रिलीज हुआ है, एआई की एज में थोड़ी डोपामाइन शरीर में बनना शुरू हुआ है, ये तो बहुत पहले से होता है। एंड एवरी अचीवमेंट दैट गिव्स यू अ डोपामाइन किक। सो आप अनलॉक करिए अपनी इस नेचुरल पोटेंशियल को टू फील गुड अबाउट ऑल दीज नेचुरल थिंग्स एंड नॉर्मल थिंग्स। और इनके द्वारा 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो आपके नॉर्मल रूटीन की लाइफ ये सेट हो जाएगी। दूसरी चीज, आप इस ओवर स्टिमुलेशन से बचेंगे। आप उसको प्रोफेशनली भी आप छोटे छोटे गोल्स को सेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक सर थे, उनकी लेबोरेटरी में हमने लिखा हुआ देखा था 1 day at a time। उससे मुझे देख के समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू शॉर्टर थिंग्स सो दैट यू कैन अचीव सम ऑफ योर गोल एवरी डे। तो एवरी सिंगल डे यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा डोपामाइन किक है। तो डोपामाइन किक अपने आप को दें, बट डोंट लेट योर सेल्फ गेट ओवर स्टिमुलेटेड। थैंक यू।